Hello बच्चों, let's read the following question. A thermodynamic system goes from state A to state B and C and finally returns to state A as shown. सिस्टम में हमें फिगर में हमें एक सिस्टम दिया गया थर्मोडायनामिक सिस्टम जो A से B तक गया, B से C तक, देन फाइनली A तक रिटर्न कर गया. y एक्सिस के लॉन्ग हमें प्रेशर दिया है पास्कल में, x एक्सिस के लॉन्ग हमें वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, और क्या गिवन है UA is equals to 0 joule and UB is equals to 30 joule and the heat spent in the chains from B to C is 50 joule. Then determine, क्या determine करना है? A, work done by the system in chains from B to C. B, value of UC. C part में क्या find out करना है? Heat released from the system in chains from C to A. And फाइनल पार्ट में क्या फाइंड करना है? द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल में नेट वर्क डन कितना हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट इस पे हम अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है? du is equals to dq minus dw होता है. यहाँ पे du जो है, d मीन्स होता है चेंज, तो du क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. q जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, W रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को. W इज वर्क डन. सेकेंड जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे दैट इज वर्क डन. जो हमें प्रोसेस दिया गया है उसमें पीवी ग्राफ दिया गया है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ के अंडर एरिया होता है. तो अब ए पार्ट में पहले तो हमें क्या करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम बी टू सी. वर्क डन फ्रॉम B to C हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए नाउ वी कैन, तो उसके लिए ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब हम B से C तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट है 3 मीटर क्यूब. दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जो है dV वो कितना है? 0 के इक्वल है. दैट इज नो चेंज इन वॉल्यूम. नो चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में कोई भी चीज नहीं हो रहा. तो वर्क डन हम कैसे निकालते होते हैं? वर्क डन dw को हम लिखते हैं pdv. कैसे लिखते हैं? pdv. प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन कितना हो गया? स्टेट के लिए 0 के इक्वल हो गया. सो फर्स्ट पार्ट के आंसर में हम क्या लिखेंगे? दैट डेल्टा W इज इक्वल्स टू 0 जाओ. तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया. अब बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में हम पहले तो क्या लिखेंगे? इसमें हमें क्या करना है? सी पार्ट का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन होगा? dq माइनस dw. अब ये जो चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? फ्रॉम B टू C हो रहा है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे? C स्टेट में जितना इंटरनल एनर्जी था माइनस B स्टेट में जितना इंटरनल एनर्जी है इज इक्वल्स टू dq. B से C तक जाने के लिए dq का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है हमें? 50 जाउल माइनस वर्क डन कितना हुआ? वी हैव फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट इट इज 0 जाउल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट UC माइनस B स्टेट का जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना है? 30 जाउल हमें दिया गया है. 30 जाउल इज इक्वल्स टू 50 जाउल. तो यहाँ से UC का जो वैल्यू है वो कितना बन गया? 50 जाउल माइनस 30 जाउल दैट इज इक्वल्स टू 20 जाउल. तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? दैट UC इंटरनल एनर्जी इन द स्टेट C इज इक्वल्स टू 20 जाउल. अब C पार्ट सॉल्व करने से पहले हम D पार्ट को सॉल्व करेंगे. वी विल फाइंड आउट द वर्क डन, टोटल वर्क डन सिस्टम पे कितना हुआ. क्योंकि जब सिस्टम C से A तक जाएगा तो जितना वर्क डन होगा वो उतना ही होगा जितना टोटल हम कंसिडर करेंगे AB के अंडर जो आएगा एंड जो CA के अंडर आएगा. एरिया वो सेम होगा. तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है. सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर जो ट्रायंगल क्या बना? ABC बना, प्लस यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है. तो प्लस कर देंगे जो एरिया आ रहा है एरिया अंडर क्या रेक्टेंगल है हमारे पास? AB. इसका नेम रख लेते हैं हम, C है ऑलरेडी तो DE रख लेते हैं. तो AB DE
तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब ए बी सी के अंडर जो एरिया है वो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया अंडर ए बी सी कितना होगा 1/2 इंटू जो बेस है दैट इज ए बी, साथ में जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी, प्लस ए बी डी ई के अंडर के एरिया कितना होगा, इसकी जो साइड्स होंगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी से हम बी डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, W किसके इक्वल बन जाएगा 1/2। ए बी कितना है, ए बी में जाते जाते वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V पे कितना था 3 मीटर क्यूब, ए पे हो गया 1 मीटर क्यूब, ए पे 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1। अब जो बी सी है वो कितना है, सी पे जो प्रेशर है वो 40 पास्कल है, बी पे प्रेशर कितना रह रहा है 20 पास्कल, तो ये हो जाएगा 40 - 20 प्लस ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए है, सेकंड टर्म के लिए ए बी जो है वो कितना है 3 - 1 है अगेन, बी डी कितना है, अब बी पे जो प्रेशर है वो 20 पास्कल है एंड डी पे 0 पास्कल है, तो ये बन जाएगा 20 - 0, तो यहाँ से W का जो वैल्यू है वो क्या बन गया 2 × 20 डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 × 20, तो फर्स्ट टर्म से 2 जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस सेकंड टर्म से क्या आ गया 40, तो ऐड करके हमारे पास नेट वर्क डन जो है वो कितना बन गया 60 जूल, तो ये डी पार्ट का आंसर है। अब सी पार्ट के लिए जब सिस्टम जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सी से ए तक जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन लिखा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, विच मीन्स अगर डी क्यू लिखना हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सो du प्लस dw। अब dq क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल एनर्जी कितना चेंज कर रहा है, सी स्टेट में जितना इंटरनल एनर्जी था माइनस जितना ए में है, प्लस dw जो हमने फाइंड आउट किया है, टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो dq जो है वो किसके इक्वल आ गया, uc कितना है 20 जूल माइनस ua कितना है 0 जूल प्लस dw पे 60 जूल, तो यहाँ से dq जो है वो किसके इक्वल आ गया 20 जूल प्लस 60 जूल कर देंगे, तो 20 प्लस 60 कितना हो गया 80, दैट मीन्स heat change or heat released by the system when it goes from C to A, it will be equals to 80 joule. So this is final answer for the C part of the question. I hope you understood well. Thanks.